हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज अपना टॉपिक होगा महाजनपद। महाजन की बात करें तो महाजनपद का अर्थ है प्राचीन भारत में राज्य प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में इनका उल्लेख कई बार हुआ है। इनकी शुरुआत की बात की जाए तो इनकी शुरुआत 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। भाषाएं इसमें मानी जाती है प्राकृत व संस्कृत भाषा प्रमुख मानी गई है। शासन व्यवस्था की बात करें तो शासन व्यवस्था में देखिए इसमें गणराज्य व जनतंत्र हुआ करते थे। ऐतिहासिक युग की बात करें तो लौह युगीन आता है। इसकी स्थापना की बात अभी ऊपर भी की है, तो इसकी स्थापना 600 ईसा पूर्व से अंत इसका 340 ईसा पूर्व माना जाता है। आइए अब देखते हैं कि महाजनपद कितने थे। तो महाजनपद 16 माने जाते हैं। तो 16 महाजनपद भारत के नक्शे में कहाँ कहाँ स्थित है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये तो है अपना भारत का मैप है। और जनपदों की बात की जाए तो ये प्राचीन भारत के काल की बात से स्टार्ट होती है। तो प्राचीन युग में, प्राचीन काल में जो महाजनपद थे वो भारत के बाहर भी मिलते थे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कैसे कंबोज की। कंबोज दूसरा होता है गंधार। ये दोनों ही इंडिया से बाहर आते हैं। ये दोनों ही जब महाजनपद है ये इंडिया से बाहर आते हैं। फिर अगला बात करते हैं, देखो जो हैं 4 ये राजस्थान में आते हैं। देखिए कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और एक है अश्मक जो दक्षिणी भारत में, ये एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि दक्षिण भारत में आता है। अब आपको थोड़ा सा याद करने के लिए बताते हैं कि यहाँ आपको KM लिखना है। तो KM तो KM से आपको याद हो जाएगा इजी करने के लिए कि यहाँ पर आपके K से कौशल आ जाएगा और M से आपके मल आ जाएगा। और फिर बाद में ये वाला K दिखाई दे रहा है, इस K से कांसी हो जाएगा। फिर बाद में दूसरा में और आया है, इसका हो जाएगा मगध। ये KM का अर्थ हो गया। मतलब इस याद करने के लिए KM से आपको 4 जनपद यहाँ पर याद हो जाएंगे। दूसरा इस साइड भी V लिखेंगे और इस साइड भी इसके V लिखेंगे। तो इस वाले V का इधर वाले का वत्स होगा और इसका वजी होगा। ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं CA, यानी इतने सारे याद हो जाने के बाद व्यक्ति CA बन जाता है। तो देखिए CA, तो C का मतलब यहाँ पर छेदी हो जाएगा और A का मतलब यहाँ अंग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये 16 जनपद आपको पता चल गया कि कहाँ है। तो ये इधर वाले ये राजस्थान में है। कंबोज और गंधार ये 2 आपके इंडिया से बाहर है। और अस्मक है ओनली एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। आइए इनकी थोड़ी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आज का अपना टॉपिक बहुत ही छोटा व प्यारा टॉपिक है और बहुत ही इजीली मैं आपको याद करवा दूंगी। बस आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते जाइए। ये देखिए महाजनपद की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व या फिर 340 ईसा पूर्व भी माना जाता है। इसमें 16 राज्य आते हैं। तो इनका विकास चरण की बात की जाए तो विकास चरण में सबसे पहले परिवार की शुरुआत होती है और परिवार के बाद में परिवार से कुल बनता है और कुल से ग्राम बनता है और ग्राम से विष बनता है। विष के बाद जन बन जाता है और जन के बाद जनपद हो जाता है और अधिक बड़ा रूप धारण करने के बाद महाजनपद कहलाता है। और महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो ये इसके प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व जैन के ग्रंथ के भगवती सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों व 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। तो आपको इनकी संख्या भी याद रखनी है कि
इनकी संख्या, महाजनपदों की संख्या 16 मानी गई है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से हैं वो अभी मैंने नक्शे में भी बताया। अब इनको याद कैसे रखा जाए, साथ में इनकी राजधानी भी पूछी जाती है, और वो राजधानी अब वर्तमान में कहाँ है वो सब जानकारी हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये अपने सारे 16 जनपद हैं। 16 जनपद, इनको याद करना बड़ा ही कठिन होता है। अब ये याद भी हो जाए, लेकिन बात है इनकी राजधानी कैसे याद हो, फिर इनका वास्तविक स्वरूप कैसे याद हो। तो इसके लिए देखो, हर व्यक्ति अपनी अपनी क्या बोलते हैं, सूत्र बताते हैं, अपनी अपनी सूत्र बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, आई मीन ट्रिक की बात करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। तो मैं ट्रिक ऐसे बताऊंगी आपको कि मेरा मानना है कि पेपर में देखते ही वहाँ पर वो ट्रिक याद आ जाए, वही ट्रिक होती है। बाकी तो कई तरीके की कैसे भी ट्रिक बनाई जा सकती है, सबकी अपनी अपनी ट्रिक है, पर किसी को किस तरीके से याद होता है, किसी को किस तरीके से याद होता है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ इस ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये वीडियो आप पूरा देखिए, बिल्कुल आपकी याद हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ मैंने इस साइड लिखे हैं महाजनपद, ये आपके 16 महाजनपद हैं। फिर यहाँ मैंने लिखा है राजधानी, तो ये राजधानी है सारी 16 जनपदों की। फिर ये यहाँ मैंने लिखा वर्तमान स्वरूप, यानी आज के टाइम में ये क्या है, कहाँ है, तो ये इनका वर्तमान स्वरूप लिखा है 16 जनपदों का। आइए तो बात करते हैं सबसे पहले अंग महाजनपद की। तो अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा, जो कि भागलपुर बिहार में है। अब इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि अंग अंग पर चंपा की खुशबू होकर बिखर जाती है, बिहार तक जाती है, यानी बिहार करने चली जाती है, ठीक है। खुशबू सेंट लगा के जाते हैं ना अपन, तो ये बिहार तक आपको याद हो जाएगी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, चंपा की खुशबू होने पर कहाँ जाते हैं, भागलपुर बिहार। फिर आते हैं मगध, मगध गिरिराज इसकी राजधानी है, जिसको राजगृह भी कहा जाता है, राजगीर भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र में है ये। तो देखो, इसको याद करने के लिए है मग, ये मगध दिखाई दे रहा है, मग गिर कर कहाँ तक गया, राजगृह तक जाकर पाटलिपुत्र तक चला गया। लास्ट में इसके बाद देखते हैं काशी। तो काशी को आप याद करने की जरूरत नहीं, काशी, वृंदावन, वाराणसी, सारी मथुरा, ये इस तरीके की चीज़ें, मतलब काशी का संबंध वाराणसी से, ये सबको पता है, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। तो काशी, वाराणसी। तो पहले अपन ने सबसे पहले किया था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, जो कि भागलपुर बिहार में है आज। मगध गिरिराज या राजगृह, फिर काशी, वाराणसी, और आज भी इसकी स्थिति वाराणसी में ही है। कौशल की बात करते हो, कौशल्या को याद करते हैं तो अयोध्या की याद आती है, और अयोध्या में ही कौशल्या होती थी। तो कौशल, श्रावस्ती, यानी उसके पास की बस्तियाँ, कौशल, श्रावस्ती व अयोध्या, साकेत, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये रामायण से संबंधित है, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, साकेत, ठीक है। अब बात करते हैं अगले महाजनपद की। अगला महाजनपद है वज्जी। तो वज्जी अपन इस तरीके से याद करेंगे, देखो वज्जी, और ये इसकी राजधानी है वैशाली। तो वैशाली, शाली, यानी शाली जो है, जिसका नाम है वज्जी। तो वज्जी क्या है, वज्जी कहाँ है, वैशाली में है, और शाली के साथ घूमने जाते हैं, बिहार करने जाते हैं। तो ये देखो बिहार आ गया, मुजफ्फर तक जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं मल याद करते हैं तो कुश्ती होती है, तब मल युद्ध होता है, ये आपको पता है। तो मल और कुश्ती, कुशीनगर, ठीक है। और कुश्ती कौन करता है, देवरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रह जाएगा। देवरिया कहाँ है, यूपी में। मल, कुशीनगर, देवरिया। अगला देखते हैं वत्स है जो कोस खूब भरता है, और वत्स जो है इलाहाबाद तक कोस भरता है।
और खूब कोस भर के कोसों दूर तक चला जाता है। तो इस तरीके से वो कोसों दूर चलकर इलाहाबाद तक जाता है। वत्स कौन चलता है? वत्स। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद, ये याद होगा। फिर याद करते हैं चेदी। चेदी जो कि महाभारत में आपने सुना होगा, चेदी काफ़ी शक्तिशाली शासक था, काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति था। तो ये देखिए चेदी कोई देखते ही आपको याद आ जाएगा शक्तिमती नगर। तो ये शक्तिमती नगर यानी शक्तिमान था ये, तो शक्तिमती नगर हो गया। और शक्तिशाली था तो बुंदेल के खंड खंड कर दिए, यानी बुंदेलखंड, जो कि आज के टाइम में कहाँ है? बुंदेलखंड में है। आगे बात करते हैं कुरु। कुरु महाभारत में देखते हैं, कुरु जो कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है इंद्रप्रस्थ से ये संबंधित है, तो ये आपको याद हो जाएगा। कुरु इंद्रप्रस्थ जो कि मेरठ में है। आगे बात करते हैं पांचाल। तो पांचाल नरेश की पांचाली याद आते ही उसकी लाज बताने के छत्र की तरह, उसके ढाल की तरह है, उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आते हैं छत्र बनकर, और श्री कृष्ण का संबंध होता है मथुरा से। ये देखिए पांचाल की राजधानी हो गई अहिछत्र, जो कि बरेली यूपी मथुरा में है। ओके, अब बात करते हैं मत्स्य। मत्स्य सबको पता है, मत्स्य नगर विराटनगर बेराट है। और इसमें शामिल कौन कौन से हैं? जयपुर, भरतपुर, अलवर। ठीक है, ये आपको याद है। सूरसेन, सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा। तो कहते हैं कि सूर जो ज़्यादा होते हैं वो मथुरा में होते हैं, राक्षस जो होते हैं सूर होते हैं वो मथुरा में ही ज़्यादा मिलते हैं। तो सूरसेन से याद आ जाएगा मथुरा। मथुरा का संबंध ब्रजभूमि से होता ही है। ठीक है, अब देखते हैं अस्मक। तो अश्व और अस्मक ये घोड़े से संबंधित है। तो अस्मक घोड़े के ऊपर पोटली रखता है, मतलब अस्मक घोड़ा मान लो, घोड़े ऊपर पोटली रखी हुई है। जो कि आपने अभी देखा होगा कि महाराष्ट्र में कोरोना के टाइम पर सब महाराष्ट्र में जो लोग रहते थे, महाराष्ट्र में जो लोग रहते वो अपनी पोटली ले लेकर चले गए कहाँ? घोड़े पे रख के। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अस्मक, पोटली, पोटन, पोतन, महाराष्ट्र, ये याद हो जाएगा आपको। अवंती, अवंती ऐसे अवंती, उज्जैन, महिष्मती, महिष्मती, अवंती, उज्जैन, ये आपको याद हो जाएगा, ये दक्षिण में होते थे। ठीक है, जो कि अब अवंती महिष्मती आपने मूवी में भी देखा होगा, तो ये काफ़ी मालदार होते हैं, तो मालवा में एमपी में होते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। फिर अगला है गांधार। गांधार, गंधार है जो ये नहीं है क्या, गंधार नरेश का जो शकुनी मामा है, गांधारी है। इस तरीके से आपको वो बड़े तक्षक नाग की तरह होते हैं। तो आपको याद रह जाए गंधार की राजधानी क्या होती है? तक्षशिला, जो कि कहाँ है? अब इंडिया वाले में तो हो ही नहीं सकता, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है। गांधार कहाँ है? तक्षशिला, और आज के टाइम पाकिस्तान में है। फिर है कंबोज। राजपुर हाटक इसकी राजधानी है। राजौरी कश्मीर, हजारा पाकिस्तान, हजारा पाकिस्तान। अब पता ही है, कम बोझ वाला व्यक्ति चलेगा, हाट पर जाएगा तो एकदम राजपुर राज करता हुआ जाएगा, उसको बोझ तो लगेगा नहीं, है ना। तो राजौरी जम्मू कश्मीर तक चला जाए, जो कि हजारा पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कंबोज, राजपुर, हाटक, राजौरी, जो कि जम्मू कश्मीर में, हजारा पाकिस्तान में है। ओके, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।